recognizing MSMEs as a vital engine of growth. बजट 26 में गवर्नमेंट ने टैक्स रिलेटेड तो ज्यादा रिलीफ अनाउंस नहीं किए हैं. हाउएवर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट ने 5 बड़े रिलीफ अनाउंस किए हैं, विच इज एमएसएमई सेक्टर. व्हाट आर दोज रिलीफ? लेट अस फाइंड आउट. इंडिया से बाहर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है, दैट इज एक्सपोर्ट वाया कुरियर. आप अपने प्रोडक्ट को फेडेक्स और यूपीएस को दे दो, वो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देगा. प्रीवियस लॉ के हिसाब से एमएसएमई को अगर अपना प्रोडक्ट कुरियर के थ्रू एक्सपोर्ट करना था, सो इट वाज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹10 लाख. अगर आपको 10 लाख के ऊपर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको एयर कार्गो के थ्रू करना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर. आपको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को हायर करना पड़ेगा, आपको कमीशन पे करना पड़ेगा, एंड इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर. अब बजट 26 में गवर्नमेंट ने 10 लाख का लिमिट हटा दिया है. मतलब एमएसएमई कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वाया कुरियर. मतलब आपका प्रोसीजर बचेगा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. अगर एमएसएमई कोई पीएसयू के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उसको टाइम पे पैसा मिल जाए और उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, TREDs करके. अब ये पोर्टल पहले भी था और पीएसयूज को इस पर रजिस्टर करना मैंडेटरी था, बट ये पोर्टल को यूज करना मैंडेटरी नहीं था. अब बजट 26 में गवर्नमेंट ने TRED पोर्टल को यूज करना मैंडेटरी कर दिया है. इसका मतलब अगर आप एमएसएमई हो तो आपको अपना इनवॉइस ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा और पीएसयू को वो पोर्टल पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. जैसे ही पीएसयू पोर्टल पे एक्सेप्टेंस दे देगा, पीएसयू बैंक्स आपको अप्रोच करेगी और बोलेगी कि सर आपको जो 1 लाख रुपीज 90 डेज के बाद मिलने वाला है, हम आपको उसको आज ही एनकैश करके दे सकते हैं, बट 1 लाख के बदले 99,000 रुपीज आपको आज मिलेगा. अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो आप 99,000 आज ही एनकैश कर सकते हो. मतलब 90 डेज वेट करने का जरूरत नहीं है, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होएगा, आप अपने एम्प्लॉयज का सैलरी, रेंट या ईएमआई जो भी एक्सपेंस है इमीडिएटली इंकर कर सकते हो. नेक्स्ट जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, दैट इज इक्विटी मदद स्कीम. Equity support. दैट इज अगर आपका एमएसएमई अच्छा बिजनेस कर रहा है और अगर आपको एक्सपांड करना है तो प्रीवियसली आपको बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, आपका ईएमआई में कैपिटल ब्लॉक हो जाता था एंड सो ऑन. अब गवर्नमेंट बोलता है कि आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू योर बिजनेस. दैट इज गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा और आपके शेयर्स के अगेंस्ट आपको कैपिटल मिल जाएगा. सो आपका वर्किंग कैपिटल, ईएमआई का हेडेक सब जीरो हो जाएगा. मेजॉरिटी एमएसएमईज जो है अपना बिजनेस इंडस्ट्रियल जोन्स में सेटअप करते हैं, बट ये इंडस्ट्रियल जोन्स बहुत आउटडेटेड हो गए. इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कुछ बराबर नहीं है. सो गवर्नमेंट ने ये बजट में अनाउंसमेंट किया है कि दे विल रिवाइव 200 इंडस्ट्रियल जोन्स, जिससे एमएसएमई को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस हो जाए. गवर्नमेंट ने एमएसएमई की और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, दैट इज लीगल कंप्लायंस करने के लिए एमएसएमई को सीए, सीएस या लॉयर को हायर करना पड़ता था, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है नोन एज कॉर्पोरेट मित्र, जहां पे गवर्नमेंट सीए, सीएस लॉयर को हायर करेगा जिनकी सर्विसेज एमएसएमई अवेल कर सकता है एट अ लोअर कॉस्ट.